हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे कोनिक सेक्शन संघ परिच्छेद। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने आपको पढ़ा दिया और नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी है, आप लोग के बीच में इसको हम सॉल्व कराने चल रहे हैं। तो कायदे से इसको समझिए। ये सभी चीज़ें आपके बेस को मजबूत करती हैं। अगर यही आप इसको पढ़े रहेंगे तो आगे चाहे जो तैयारी करनी चाहेंगे, अगर साइंस लेवल से जा रहे हैं, जेई मेंस हुआ, एडवांस हुआ, आईआईटी जेम, चाहे जो भी आप अगर मैथमेटिक्स का सिलेबस है तो ये बेस आपका बना रहेगा। ठीक, अगर यही मिस कर जाते हैं तो आगे चीज़ें आपको समझने में बहुत ही प्रॉब्लम होंगी। तो आइए हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं, फिर ये सब बातें होती रहेंगी। हमको आज पढ़ना है, कह रहा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक क्रमशः x1 y1 तथा x2 y2 है। ठीक, व्यास के सिरों के निर्देशांक क्रमशः x1 y1 तथा x2 y2 है। ठीक, कहने का मतलब एक वृत्त खींचेंगे, ठीक, और उस वृत्त का क्या हो खींचेंगे हम लोग, व्यास खींचेंगे, और व्यास का क्या होगा, एक सिरा का निर्देशांक ये होगा, एक सिरा का निर्देशांक वो होगा। ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, आइए देखते हैं। मान लीजिए एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। ठीक, एक वृत्त ऐसा खींच लिया हमने। ठीक, अब इसमें जरा देखिए, कह रहा है इसके व्यास क्या होता है, सबसे पहली चीज ये पता होनी चाहिए। अगर एक तरफ से हम स्टार्ट करें खींचना और उसकी केंद्र बिंदु से रेखा अगले वृत्त के परिधि पर टच कर जाए, अगले वृत्त मतलब कि इस तरह से स्टार्ट कर रहे हैं उस तरफ जाकर के टच कर दें, तो जो उसकी लंबाई होगी वही क्या होगी, व्यास होगी। मतलब कहने की सीधा सफंदा है कि त्रिज्या के दोगुने को हम क्या कहते हैं, व्यास। ठीक, ये व्यास हुआ। तो इसके कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक क्रमशः x1 y1 और x2 y2। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं। अब जरा थोड़ा समझिए और भी बातें। हम इसको सी कह रहे हैं। अगर यहां से एक रेखा खींची जाए ऐसे, और एक रेखा और ऐसे खींची जाए, ठीक, थोड़ा समझिएगा। जो ये व्यास खींचा गया, इस व्यास से ये आधा वृत्त अलग है, इस व्यास से ये आधा वृत्त अलग है। तो आप पढ़े होंगे क्लास 8 में ही कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो ये क्या है, आधा वृत्त है, इस पर ये कोण बना है, तो क्या होगा, समकोण बोले तो अगर इसको ए कहें, इसको मान लीजिए बी कहें, इसको सी कहें। ठीक, तो अब जरा देखिएगा, रूप की ओर चल रहे हैं। ठीक, तो थोड़ा सा लिखते हैं। निर्देशांक साइड में लिखो। ए का निर्देशांक क्या है, x1 y1, और बी का निर्देशांक क्या है, मान लीजिए हम क्या कह दे रहे हैं, इसको x y कह दे रहे हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा x y, और सी के निर्देशांक क्या है, x2 y। ठीक, इतनी चीजें आपके इधर पे हैं। तो अब आप लगाइए, चूंकि कोण भी समकोण है, क्योंकि अर्धवृत्त पर बना कोण, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है।
अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो वो क्या हो गया, कोण भी समकोण हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा और भी दिमाग लगाइए, जब ये कोण समकोण है तो जो ये रेखा ए से बी पर जा रही है वो रेखा जो सी से बी पे जा रही है उस पर क्या होगी, लंब होगी। ठीक, ये सिंपल से फंडा है। अगर कोई रेखा ऐसे है और कोई एक रेखा ऐसे आ रही तब भी 90 अंश बनाएगी, और जब 90 अंश बनाएगी तो क्या होगी, लंब होगी। और ये भी रेखा क्या होगी, इस पर लंब होगी। अगर ऐसे खींच दे देखिए, ठीक, ये भी क्या होगी, इस रेखा को सीधा कर दिया, ये नीचे आ गई तो ये भी क्या होगी, लंब होगी। मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे पर लंब है। तो जब लंब है भैया तो क्या होगा, हम बात करेंगे इसकी प्रवणता की, रेखा की ढाल की। तो रेखा की ढाल कैसे निकालते हैं, रेखा का ढाल बराबर या रेखा की प्रवणता बराबर y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, या जो भी निर्देशांक रहते हैं उसी के आधार पर कर लेते हैं। हम इस बिंदु की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। ठीक, निर्देशांक के हिसाब से होता है, ये कंफ्यूज नहीं होना कि फार्मूले y2 माइनस वाई वन ही होता है। हम इसको लेके चलेंगे तो क्या होगा, y माइनस वाई वन और x माइनस एक्स वन। ठीक, जब इसको लेकर के चलेंगे तो y माइनस वाई टू, ठीक, और x माइनस एक्स टू। ठीक, चलिए देखिए, चूंकि रेखा AB परपेंडिकुलर टू BC, ठीक, किसी कोई दिक्कत, ये क्या है, परपेंडिकुलर का लंबवत। तब क्या होगा, रेखा AB का ढाल या प्रवणता, AB की प्रवणता, AB की क्या करेंगे हम लोग, प्रवणता निकालेंगे। ठीक, AB की प्रवणता क्या हो जाएगी, जैसा हमने बताया y माइनस वाई वन अपान एक्स माइनस एक्स वन। ठीक, और फिर निकालेंगे रेखा BC की प्रवणता। रेखा BC की प्रवणता क्या हो जाएगी भैया, y माइनस वाई टू अपान एक्स माइनस एक्स टू। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक, y माइनस वाई टू और x माइनस एक्स टू। ठीक, इस तरीके से प्रवणता निकालते हैं। हमने आपको सिखा दिया, इसको स्ट्रेट लाइन में भी बताया है, और उसके बाद हमने 3D ज्योमेट्री में भी कुछ इससे रिलेटेड चीजें थी। अब कॉनिक सेक्शन की बात कर रही। ठीक, तो ये चीजें हो गई, रेखा AB और BC की प्रवणता। एक चीज और भी हमने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन में, कि जब दो रेखाएं परस्पर परपेंडिकुलर मतलब लंब होती हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल बराबर -1 होता है, m1 m2 बराबर -1। ठीक, इसको चाहे आप m1 m2 भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लिखोगे, जब दो रेखाएं परस्पर लंब होती हैं तो डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये चीजें हमने आपको सिखा दिया कहाँ, स्ट्रेट लाइन में। क्या, m1 इंटू m2 बराबर -1। ठीक, तो m1 m2 का मान रख दो, y माइनस वाई वन अपान एक्स माइनस एक्स वन। ठीक, m2 का मान y माइनस वाई टू अपान एक्स माइनस बराबर -1। ठीक, बराबर -1। अब क्या करिए, ये दोनों चीजें ऊपर वाले आपस में गुणे में रहेंगी, ये दोनों चीजें इधर चली जाएंगी। क्या बचेगा, y माइनस वाई वन y माइनस वाई टू बराबर -x माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स टू। ठीक, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जरा देखिए,
ये माइनस में है, इधर उठा के लाओ तो y माइनस y1 और y माइनस y2 प्लस x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 इक्वल टू 0। ठीक, और यही क्या होगा, रेखा वृत्त का समीकरण होगा। कब? जब उनके दोनों व्यासों का निर्देशांक दिया हो। ठीक, जब भी दोनों व्यासों का निर्देशांक दिया रहेगा तो उस वृत्त का अगर समीकरण निकालना है आपको तो कौन सा होगा, ये वाला। ठीक, आई बात समझ में? यही वृत्त का समीकरण है। ठीक, तो नोट करिए, फिर इसके बाद हम लोग कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स सीखते हैं।